And the students, once again welcome to my channel Mathematical Garden. This is मनोज शर्मा और आज हम क्लास 11th के फिजिक्स का चैप्टर 3 का पार्ट 3 देखेंगे, जिसमें हमको पढ़ना है मोशन अंडर ग्रेविटी और वी कैन से दैट फ्री फॉल. सो मोशन अंडर ग्रेविटी या फ्री फॉल क्या होता है? मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड फ्री फॉल. ऐसा मोशन जिसमें केवल ग्रेविटी वर्क कर रही हो, है ना, ग्रेविटी ही वर्क कर रही हो. इट मीन्स नो अदर फोर्सेस एक्ट ऑन द बॉडी अदर दैन ग्रेविटेशनल फोर्स. कोई अदर फोर्स उस पर एक्ट नहीं कर रहा हो. सपोज हमने क्या कहा कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है लाइक दिस, और इसको हमने क्या किया, यहाँ होल्ड करके कुछ हाइट पर और इस तरह से छोड़ दिया. इट मीन्स कि क्या हुआ, ये गिरा. क्यों गिरा? क्योंकि ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ये वर्क हुआ इस पर और ये डाउनवर्ड मोशन कर गया. ये फ्री फॉल कहलाता है. जैसे किसी पेड़ से लगा हुआ फल टूट कर गिर जाना, बारिश का गिरना, ठीक है ना, ये सब भी फ्री फॉल के अंडर आते हैं. सो फ्री फॉल की कंडीशन बड़ी सिंपल है, और जैसा कि हम जानते हैं हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं, उनको अगर हम ग्रेविटी के लिए यानी कि फ्री फॉल के लिए लिखते हैं तो कैसा लिखेंगे? आते हैं. जैसा कि हमारे पास जो भी इक्वेशंस हैं वो क्या हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. ये पहले अभी हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, पढ़ा था इनके बारे में, इनको डेराइव भी किया था. पर बात हो रही है ग्रेविटी की. सो सपोज करिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है एट सम हाइट, करेक्ट, h, और वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ये मूव कर रहा है डाउनवर्ड. इनिशियली अगर हम बात करें तो वो रेस्ट पर होता है ऑब्जेक्ट. क्यों रेस्ट पर होता है? क्योंकि हम उसे ड्रॉप कर रहे हैं, तो वो रेस्ट पोजीशन पर होगा. ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज, इस पर जो भी एक्सेलरेशन है वो केवल ग्रेविटी के कारण लग रहा है. सो एक्सेलरेशन इज जी हियर. फाइनली जो भी वेलोसिटी होगी यहाँ ग्राउंड पर टच करने से जस्ट पहले, क्योंकि उसके बाद वो क्या करेगा, कुछ वर्क करेगा, कुछ साउंड डेवलप करेगा और रेस्ट में आ जाएगा. भाई ज़मीन पर गिरने के बाद चीज़ें क्या होती हैं, रेस्ट पर आती हैं. आप देखिए, एक साउंड आया और रेस्ट. ठीक है. सो वी वेलोसिटी जस्ट रीचिंग द ग्राउंड. जब वेलोसिटी उसकी होगी तो वी मान के चलते हैं. और आप भी जान रहे हैं कि एक्सेलरेटेड मोशन है, एंड एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो भी डाउनवर्ड है, क्योंकि ग्रेविटी हमें डाउनवर्ड पुल करती है ना. सो जो हमारा यहाँ पर इक्वेशन बनेंगे वो कैसे बनेंगे, तो आइए इधर लिखते हैं. v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी. टाइम तो कुछ लगेगा ही, आएगा. सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, h क्यों? क्योंकि डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है वो हाइट ही होगी उसकी. ये डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है वो हाइट होगा. एंड इनिशियल वेलोसिटी u प्लस यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. सिमिलरली v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh. g एक्सेलरेशन एज इट इज एंड h इज व्हाट, डिस्टेंस ट्रेवल या डिस्प्लेसमेंट. क्योंकि हम यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहे हैं तो समटाइम हम डिस्टेंस भी बोल देते हैं, सो वहाँ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. ये तो हो गई इसकी बात. अब आते हैं यहाँ पर, ऐसी भी कंडीशन हो सकती है. भाई देखिए, हमने क्या बोला, फ्री फॉल की कंडीशन है. सो इनिशियली अगर हम ले रहे हैं तो यू की वैल्यू 0 होगी. सो फ्रॉम द इनिशियल अगर लेंगे तो हम यहाँ 0 ले सकते हैं. पर अगर मैं किसी बीच में इंस्टेंस में देख रहा हूँ कि अभी उसका इनिशियल वेलोसिटी u था, अभी फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर इस इंस्टेंस ऑफ टाइम पर ऐसा है, अदर फोर्सेस नहीं लग रहे हैं, पर उस समय यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगी, इसलिए हम पहले से इसको 0 नहीं लिख रहे हैं. हाँ, अगर इनिशियली जब हम उसे ड्रॉप कर रहे हैं उस पोजीशन से बात करेंगे तो u आप 0 कर लीजिए, नो प्रॉब्लम. अनदर कंडीशन की, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो करते हैं तो क्या होता है, हम जब थ्रो करते हैं तो इनिशियली हम उसे कोई वेलोसिटी देंगे और वो u होगा, ये 0 नहीं होगा. इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि हम उसे थ्रो कर रहे हैं. 0 होगा तो ये ऊपर जाएगा ही नहीं, करेक्ट. फाइनली जब वो रीच करेगा एट द पीक हाइट, एकदम मैक्सिमम हाइट जो रीच करना है, उस पॉइंट पर वो जाकर उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जानी है, 0 हो जानी है.
इस समय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कैसा है, डाउनवर्ड है, यानी अपोजिट टू द मोशन। इट मीन्स मोशन के अपोजिट है, तो हम इसको -g लेके चलेंगे। और हाइट जो भी इसने रीच की उसको हम क्या मान ले रहे हैं कि h हाइट रीच किया। अब ऐसी कंडीशन पर जो इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास, उसको कैसे लिखा जाता है, देखिए v इज इक्वल टू u माइनस जी टी। वाई माइनस जी टी, एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में, यानी रिटार्डेशन जैसा वर्क कर रहा है, वो बॉडी को रोकने का काम कर रहा है। डाउनवर्ड है सो निगेटिव आएगा क्योंकि वो रिटार्डेशन जैसा वर्क कर रहा है। ठीक है, इन बातों को आपको ध्यान रखना होगा। और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा हमें याद करने की जरूरत नहीं है। अगर हम क्वेश्चंस में या कोई भी प्रॉब्लम में सिचुएशन ध्यान दें तो ऑटोमेटिक हमें सिंबल्स पता चल जाएंगे। राइट, आगे आते हैं नेक्स्ट इक्वेशन पे। h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अगेन एक्सेलरेशन की कंडीशन नेगेटिव है, सो माइनस लास्ट वन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। तो ये सिचुएशंस आपको याद रखनी है। अगर हम अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, आपको पता है वो मैक्सिमम हाइट रीच करेगा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि रिटार्डेशन क्या करता है, वेलोसिटी या स्पीड को डिक्रीज करता है ग्रेजुअली। ठीक है ना, सो डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या है, अभी हम 10 मीटर पर सेकंड से उसको थ्रो कर रहे हैं, जाते जाते उसकी स्पीड धीमी होती जाएगी और जाकर एक पॉइंट पर ऐसा आएगा जहाँ पर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी या स्पीड 0 हो जाएगी, और उस पॉइंट को हम कहेंगे मैक्सिमम हाइट, है ना। और वहाँ पर फॉर इंस्टेंस ऑफ टाइम वो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी हो जाता है। स्टेशनरी मीन्स जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी, इसका मतलब क्या, वो रुका हुआ है। सो ऐसी कंडीशंस को याद रखेंगे और इनसे रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं। आइए एक क्वेश्चन हम यहाँ पर करके देखते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है एंड क्वेश्चन सेज अ बॉल थ्रोन अप इज कॉट बाय द थ्रोअर आफ्टर 4 सेकेंड। मतलब एक बॉल ऊपर की तरफ फेंकी गई लाइक दिस, और वापस आई तो जो थ्रोअर था उसने इसको पकड़ा। टोटल टाइम, टोटल कैपिटल टाइम लिखते हैं 4 सेकेंड। इट मीन्स जाने का टाइम t1 2 सेकेंड्स एंड आने का टाइम 2 सेकेंड्स। क्लियर। हाउ हाई डिड इट गो, कितना ऊपर गया, दैट हाइट एस्टिमेट कर लेते हैं। एंड विद व्हाट वेलोसिटी वाज इट थ्रोन, किस वेलोसिटी से ये फेंका गया था, इसको भी पता करना है, u। करेक्ट, यानी कि h भी पता करना है, लेट कर लिया h, u भी पता करना है। हाउ फॉर वाज इट बिलो द हाईएस्ट पॉइंट 3 सेकेंड आफ्टर इट वाज थ्रोन, मतलब 3 सेकेंड के बाद ये हाईएस्ट पॉइंट से कितना नीचे आया होगा, आपको वो पता करना है। सो अभी हम 1 बाय 1 चीज़ों को करते हैं। सबसे पहले हम ये करते हैं कि इस सिचुएशन पे पहले ये पता करते हैं कितना ऊपर जाएगा, यानी कितनी डिस्टेंस वो कवर करेगा। ठीक है, डिस्टेंस इसलिए क्योंकि यहाँ पर जाना भी है और आना भी है। सो दो अलग अलग मोशन हुए, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक नेगेटिव डायरेक्शन में। सो हम एक ही डायरेक्शन का अभी चीज़ें लेके चलेंगे। ठीक है ना। सो अब थ्रोन वाली कंडीशन है, यू हमको पता नहीं है। ठीक है, साथ ही साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारे पास क्या है, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। करेक्ट, क्योंकि थ्रोन की कंडीशन है। टाइम कितना हो रहा है ऊपर जाने में, 2 सेकेंड्स। और क्या हमको पता है, हाइट भी हमको अगर देखा जाए तो निकालनी ही है, और मैक्सिमम वेलोसिटी हमको पता है, यानी कि ऊपर के समय ऊपर वेलोसिटी कितनी है, 0। करेक्ट, ये सारी इंफॉर्मेशन अभी हमारे पास है और हम यहाँ पर क्या अप्लाई कर सकते हैं, अभी हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी टू फाइंड आउट द इनिशियल वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से फेंका गया इसको फाइंड करने के लिए। भाई 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, हम उसमें से देखेंगे कौन सा अप्लाई हो सकता है। सो फाइनली 0 इनिशियली पता करना है हमको, u लिख लिया, g इज व्हाट 9.8 माइनस पहले से सिंबल हमने लगा रखा है, आप चाहे यहाँ लगाइए चाहे यहाँ पे लगाइए। सो हम वहीं लगा चुके हैं ऊपर, सो यहाँ पर प्लस करते हैं फॉर्मूले में। ठीक है, 2 कंडीशन है, या तो आप यहाँ माइनस लीजिए या तो आप यहाँ माइनस लीजिए। ओके, टाइम इज 2 सेकेंड, सो दिस विल बिकम्स u इज इक्वल टू 19.6 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में थी, तो ये भी क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड। 19.6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये फेंका गया था। क्लियर हुआ।
साथ ही हमको ये पता करना है कि कितना ऊपर गया, हाउ हाई। सो वी हैव अ फॉर्मूला एस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सो क्या हो जाएगा, एस यानी कि हाइट, करेक्ट। सो यू 19.6 इंटू टी इज 2, भाई जाने में 2 ही सेकेंड लगा था। नाउ 1/2 जी इज 9.8, माइनस लगा चुके हैं फॉर्मूले में ही। सो टाइम इज 2, 2 कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जा 12, 9 2 जा 18, 119 एंड 2 1 जा 2 प्लस 1 3, 39.2 माइनस 9.8, इसको माइनस करेंगे तो कितना बचने वाला है। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, वो ये है कि यहाँ पर स्क्वायर होता है और फॉर्मूले में हमारे पास स्क्वायर होगा तो 2 टाइम्स, यानी कि अभी भी हमारे पास देखें तो क्या है, यहाँ पर 2 है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। देन 39.2 माइनस एंड दिस इज 19.6, सो फाइनल रिजल्ट इज 19.6 मीटर। आप देख रहे हैं कि जिस वेलोसिटी से ये फेंका गया है उस हिसाब से 2 सेकंड में ये क्या करेगा, 19.6 मीटर की हाइट ये कवर करेगा आफ्टर 2 सेकेंड्स, ठीक है। अब भाई यूनिफॉर्म होता तो 1 सेकेंड में था ये, क्योंकि स्पीड देखिए, पर ये कैसा है, यहाँ पर एक्सेलरेटेड मोशन है, सो स्पीड डिक्रीज होती है। सो टोटल क्या होगा, इतना ये कवर करेगा डिस्टेंस यानी हाइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है कि विद व्हाट वेलोसिटी वाज इट थ्रो, एक मिनट, एंड विद व्हाट वेलोसिटी, हाँ ये भी हो गया, दोनों हो गए, हाइट भी हो गया और इनिशियल वेलोसिटी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ फॉर वाज इट बिलो द हाईएस्ट पॉइंट 3 सेकेंड्स आफ्टर इट वाज थ्रोन। तो यहाँ से 3 सेकेंड की बात हो रही है, इसका मतलब क्या है, यहाँ से 1 सेकेंड, क्योंकि 2 सेकेंड तो जाने में लग गया, 2 सेकेंड जाने में लग गया, तो इधर से 2 सेकेंड आने में, तो अपर से यानी कि हाईएस्ट पीक पॉइंट से नीचे आने में 1 सेकेंड, ठीक है। उस पॉइंट पर हम देखेंगे कितना इसने डिस्टेंस कवर किया है। सो अब आती है फ्री फॉल की कंडीशन, 0 से चालू किया, तो यहाँ की सिचुएशन अगर हम लेके चल रहे हैं तो u, अब यहाँ से बात हो रही है, इधर की बात खत्म। सो यहाँ से बात हो रही है तो इनिशियली यहाँ यानी इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0, सो हियर u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम आपको कहा गया 1 सेकेंड। अब इस केस में आपको क्या फाइंड आउट करना है, दैट इज डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है। सो डिस्टेंस कवर्ड एस से हम यहाँ पे डिनोट कर देते हैं कि कितना डिस्टेंस कवर किया है, कितना नीचे आया हाईएस्ट पॉइंट से, तो यही डिस्टेंस मिलेगी। अगर कहता है ज़मीन से कितना ऊपर है तो आपको माइनस करना पड़ता। सो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वैल्यू पुट करेंगे, u इज 0 हेयर एंड t इज 1 प्लस हाफ इंटू 9.8 इंटू 1 स्क्वायर, फाइनली 0 प्लस हाफ इंटू 9.8, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 2 4 जा 8 एंड 2 9 जा 18, 4.9 मीटर बिलो द हाईएस्ट पॉइंट। तो सो हाईएस्ट पॉइंट से ये 4.9 मीटर नीचे है, ये रहा मेरा हाईएस्ट पॉइंट जहाँ पर वो गया था 4.9 मीटर डाउनवर्ड, ये यहाँ पर है इस 3 सेकंड में, ठीक है ना। 3 सेकंड में उसकी पोजीशन यहाँ होगी। अब पीक पॉइंट है हाईएस्ट पॉइंट से 4.9 मीटर नीचे। अगर नीचे से पूछता क्या करेंगे, तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस है हाइट ये 19.6, इसमें से माइनस कर देंगे, सो हमें मिल जाएगा कि नीचे से कितने एबव में। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्री फॉल इन आवर क्लास 11th। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं आप ट्राई करिए, टर्म्स देखिए, अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो कांटेक्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।